आज का यह आम प्रश्न बन गया है कि प्रौद्ध की स्थापना कब होगी। यह निर्विवाद सत्य है कि विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान केवल और केवल प्रौद्ध आधारित विकेंद्रित आर्थिक लोकतंत्र के द्वारा ही संभव है। प्रौद्ध ही सबके चेहरे पर हंसी ला सकता है, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, आकांक्षा की आपूर्ति कर सकता है। प्रौद्ध से ही यह धूल धूसरित धरती स्वर्ग बन सकती है। अभिप्राय यह है कि सबके आनंदमय जीवन का कारण प्रौद्ध बन सकता है। इसलिए सभी प्रौद्ध पक्षकार अपने मन में यह प्रश्न सजोए हैं कि आखिर प्रौद्ध की स्थापना होगी कब, विलंब क्यों हो रहा है। वर्तमान विश्व की समस्याओं को देखकर, मानवता के चित्कार को सुनकर संवेदनशील मनुष्यों को मन में ऐसा प्रश्न उदित होना स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। प्रौद्ध को जानने वाले भली भांति जानते हैं कि प्रौद्ध सिद्धांत का आधार संगच्छध्वम संवदध्वम मंत्र है, जो वैदिक मंत्र है, और ऋग्वेद का यह मंत्र जिसमें पुरातन काल के ऋषि मुनियों की अभिलाषाएं छुपी हैं, समाज का यथार्थवादी स्वरूप निहित है, जो आज से लगभग 15,000 वर्ष पहले रचा गया था। 15,000 वर्ष बाद तारक ब्रह्म श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इस मंत्र पर आधारित सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय प्रौद्ध की आर्थिक लोकतांत्रिक व्यवस्था देते हुए उन्होंने कहा है कि एक मनुष्य के पास कुछ अधिक मात्रा में अर्थ है, बहुत अधिक मात्रा में अर्थ है, तो दूसरे को सम परिमाण में अर्थ से वंचित होना पड़ता है। इस कारण अपनी इच्छा के अनुरूप प्रचुर धन किसी के पास भी संचित होना उचित नहीं है। पर मनुष्य को क्लेश से मुक्त करने का कोई रास्ता ढूंढना जरूरी है। अन्यान्य क्लेश के साथ इस क्लेश को दूर करने के लिए मुझे एक नए सामाजिक अर्थनैतिक तत्व का आविष्कार करना पड़ा। वह सामाजिक अर्थनैतिक तत्व है प्रौद्ध। प्रौद्ध को छोड़कर इस क्लेश से मानव को मुक्ति दिलाने का कोई और उपाय नहीं है। जो भूखा है उसे अध्यात्म की बात सुनाने का कोई लाभ नहीं है। इस वस्तु जगत में जीने के लिए अर्थ की जरूरत है। अस्तित्व रक्षा का माध्यम अर्थ है और उसी के साथ जरूरत है परमार्थ की। श्री श्री आनंद मूर्ति जी आनंद वचनामृतम चतुर्थ खंड में ऐसा कहते हैं। प्रौद्ध परम पुरुष की संकल्पना है और इसी संकल्पना के अनुरूप प्रौद्ध का रथ चल पड़ा है। इस रथ को आगे बढ़ने से और परिपक्व रूप से उचित समय पर प्रौद्ध स्थापित होने से रोकने की क्षमता विश्व के किसी भी व्यवस्था में नहीं है। प्रौद्ध ईश्वरीय विधान है। इसे धरती के कठोर माटी में प्रतिस्थापित होकर वटवृक्ष बन अपनी छाया से सबों को लाभान्वित करना ही है। हम प्रौद्ध के पक्षकारों को केवल प्रौद्ध की बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए रचनात्मक कार्य और सेवा के द्वारा अपने को पूरी तरह तैयार रखना है। प्रौद्ध की स्थापना कब होगी, यह सोचना महत्वपूर्ण तो है, परंतु एक अनुशासित, एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए प्रौद्ध स्थापना के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी तैयारी कैसी चल रही है, मेरे समझ से यह सोचना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह निर्विवाद सत्य है कि मानवता के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान केवल और केवल प्रौद्ध आधारित विकेंद्रित आर्थिक लोकतंत्र के द्वारा ही संभव है, जहां मनुष्य के साथ साथ हर जीव तथा पेड़ पौधे भी खुशी से झूमते हुए अपने जीवन में संपूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे। बाबा अपने अंतिम आर्य प्रवचन में कहते हैं, रादर इंश्योर करते हैं कि यदि उचित प्लानिंग के साथ कोई भी कार्य करने पर 99% सफलता मिलती है, 1% नहीं की संभावना रहती है, जहां प्रभु इच्छा इंटरफेयर कर सकती है।
तो आइए घर घर प्रभुत्व का संदेश पहुंचाएं, साथ साथ खुद को 16 पॉइंट्स के सांचे में ढालने का सतत प्रयास करें, जिससे कि हम दूसरों को भी बना सकेंगे। ध्यान रहे, असफलता इस बात को दर्शाती है कि सफलता के लिए उचित प्लानिंग के साथ पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया।